विष्णु अवतार मत्स्य से लेकर कल्कि तक। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दशावतार कहा जाता है। भगवान विष्णु का ये उद्देश्य संसार में धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना है। प्रत्येक अवतार को एक विशिष्ट समय और परिस्थिति में भगवान विष्णु ने लिया ताकि पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना की जा सके। इन 10 अवतारों में प्रत्येक ने अद्वितीय कार्य किए और मानवता का संदेश दिया। आइए हम विष्णु के इन 10 अवतारों पर विस्तार से चर्चा करें। मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार था, जो मछली के रूप में प्रकट हुआ। इस अवतार में भगवान विष्णु ने ऋषि मनु की मदद की। जब प्रलय के समय सभी जल स्रोतों का नाश होने वाला था, भगवान विष्णु ने एक विशाल नौका के रूप में मनु और उनके परिवार को बचाया और पृथ्वी पर फिर से जीवन की पुनर्स्थापना की। इस अवतार से ये संदेश मिलता है कि जब पूरी पृथ्वी में अराजकता फैली हो, तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। कूर्म अवतार। कूर्म अवतार में भगवान विष्णु कछुए के रूप में प्रकट हुए। इस अवतार में भगवान ने समुद्र मंथन के दौरान मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया ताकि देवता और राक्षस समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त कर सके। कूर्म अवतार से ये शिक्षा मिलती है कि भगवान का समर्थन तब आवश्यक होता है जब सृष्टि की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कोई आधार चाहिए हो। वराह अवतार। भगवान विष्णु का वराह अवतार सूअर के रूप में था। इस अवतार में भगवान ने पृथ्वी को राक्षस हिरण्याक्ष से बचाने के लिए उसे समुद्र से उठाया। वराह अवतार ये सिखाता है कि भगवान हर रूप में सृष्टि की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। नृसिंह अवतार। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का एक अद्वितीय और अद्भुत अवतार था, जिसमें उन्होंने आधे मनुष्य और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर राक्षस राजा हिरण्यकश्यप का वध किया। भगवान ने यह अवतार तब लिया जब हिरण्यकश्यप ने भगवान को चुनौती दी थी और अपने बेटे प्रहलाद की पूजा को रोकने की कोशिश की थी। नरसिंह अवतार ये दिखाता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। वामन अवतार। वामन अवतार भगवान विष्णु ने बौने ब्राह्मण के रूप में लिया। इस अवतार में भगवान ने राक्षसों के राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। जब बलि ने यह स्वीकृत किया, तब भगवान ने 3 पग में पूरी पृथ्वी और आकाश को नाप लिया, जिससे बलि को उसकी संकुचित अहंकार का एहसास हुआ। वामन अवतार से ये शिक्षा मिलती है कि भगवान हर रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर सकते हैं और अहंकार को समाप्त करने के लिए आते हैं। परशुराम अवतार। परशुराम अवतार में भगवान विष्णु ने ब्राह्मणों के रूप में एक ब्राह्मण योद्धा के रूप में प्रकट होकर पृथ्वी पर खलनायक क्षत्रिय जाति का नाश किया। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय राजाओं से मुक्त किया और ये दिखाया कि जब धर्म की हानि हो तब भगवान स्वयं युद्ध में उतरते हैं। परशुराम ने धर्म की रक्षा के लिए अत्यधिक संघर्ष किया। राम अवतार। राम अवतार भगवान विष्णु का सबसे प्रसिद्ध अवतार है। राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, ने रावण के अत्याचारों को समाप्त किया और माता सीता को रावण के बंदी गृह से मुक्त किया। इस अवतार में भगवान ने आदर्शों का पालन किया और अपने जीवन के हर क्षेत्र में धर्म, कर्तव्य और न्याय का पालन किया। राम अवतार जीवन में आदर्शों के पालन का प्रतीक है। कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार भगवान विष्णु का सबसे प्रिय और महत्वपूर्ण अवतार माना जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, अर्जुन को युद्ध के दौरान धर्म और कर्म का सही मार्ग दिखाया और राक्षसों का संहार किया। कृष्ण ने अपना जीवन लीलाओं से भरपूर और उपदेशों से प्रेरित किया। उन्होंने भक्ति, ज्ञान, कर्म के सिद्धांतों को स्थापित किया। बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार भगवान विष्णु ने गौतम बुद्ध के रूप में लिया था। बुद्ध ने संसार में दुख के कारणों का पता लगाया और उन्हें समाप्त करने का मार्ग बताया। भगवान विष्णु ने इस अवतार में दुनिया को अहिंसा और आत्मज्ञान का संदेश दिया। ये अवतार विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में मानसिक शांति
और बौद्ध धर्म के प्रसार के रूप में देखा जाता है। कल्कि अवतार। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का भविष्य में आने वाला अवतार माना जाता है। ये अवतार भविष्य में होगा जब पृथ्वी पर पाप और अराजकता अपने चरम पर पहुंचेगी। भगवान विष्णु कल्कि के रूप में आएंगे जो एक घोड़े पर सवार होंगे और काले कलयुग के अंत के साथ अधर्म का नाश करेंगे। कल्कि अवतार का उद्देश्य सृष्टि को फिर से शुद्ध करना और धर्म की पुनर्स्थापना करना होगा। निष्कर्ष, विष्णु के 10 अवतारों का उद्देश्य पृथ्वी पर धर्म की रक्षा करना और अधर्म का नाश करना है। इन 10 अवतारों के माध्यम से भगवान विष्णु ने अलग अलग समय पर अपनी लीला और कार्यों के माध्यम से मानवता को सही मार्ग पर चलने का संदेश दिया। इन अवतारों से ये सिद्ध होता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं और जब भी सृष्टि पर संकट आता है तो वो अपनी शरण में रहने वालों का उद्धार करते हैं।